बम बोले, हर हर महादेव। स्वागत है मेरी चैनल सुधास यात्रा में। रुद्रनाथ मंदिर के पिछले वीडियो में मैंने आपको सगर गांव से पनार बुग्याल तक के सारे रास्ते के बारे में बताया था। तो चलिए पनार बुग्याल से अब हम आगे बढ़ते हैं। पनार पहुंचने के बाद मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम स्वर्ग के द्वार पे पहुंच गए। क्या खूबसूरत नज़ारा था। और हाँ, यहाँ पर हमारी एंट्री के दौरान दी गई पर्ची की जांच हुई, जिसे मैंने आपको शुरुआत में संभाल के रखने के लिए कहा था। पनार बुग्याल के खूबसूरत नज़ारे से हमारी आंखें नहीं हट रही थी। पूरी खड़ी चढ़ाई करके मानो शरीर में जान ही नहीं बची थी, फिर भी अंदर से हिम्मत टूटी नहीं थी। पनार बुग्याल की सुंदर घाटियों के नज़ारे आंखों में कैद करके हम लोग आगे की ओर निकल पड़े। थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई थी। अंदर से थोड़ा डर भी था, फिर भी शिवजी का नाम लेके हम दोनों निकल पड़े। साथ में और कोई भी नहीं था। रास्ते में जो 3-4 लोग मिले थे वो भी पनार तक आके रुक गए। आगे जाके देखा हम दोनों अकेले ही थे और समझ में आया कि हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अब आगे हमारे वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंच पाए। अब यहाँ से अगला पड़ाव पित्रधार था, जहाँ से रुद्रनाथ मंदिर की दूरी शायद 7-8 किलोमीटर होगी। अब तक की चढ़ाई तो आपने पिछले वीडियो में देखी ही होगी। दोस्तों, मुझे YouTube चैनल के बारे में इतना कुछ मालूम नहीं है। किसी ने बताया कि YouTube का अपना एक रेशियो है, इसी में वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरे कई वीडियो में कुछ सीन ऊपर नीचे से कट हो रहे हैं। फिर भी मैं इस वीडियो के बाद में रुद्रनाथ मंदिर के शॉर्ट वीडियोस बनाती रहूंगी, ताकि सारे नज़ारे आप देख सको। दोस्तों, आप मुझे अपने सजेशन भी बताया करें, ताकि मैं थोड़े और अच्छे से आपको जानकारी दे सकूं। घने जंगल, गहरी घाटियाँ, अल्पाइन घास के मैदान आपकी रुद्रनाथ की यात्रा को और भी दिलचस्प और यादगार बनाती है। रुद्रनाथ की यात्रा अन्य सभी केदार मंदिर की यात्रा से अधिक कठिन है, लेकिन जितनी अधिक यात्रा मुश्किल होती है, इस यात्रा को पूरा करने के लिए आपको उतना ही मजा आता है। खूबसूरत बुग्यालों से गुजरते हुए प्रकृति का आनंद लेते हुए हम दोनों आगे बढ़ रहे थे। एक के बाद एक चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां जैसे हमारा स्वागत कर रही थी, पर रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मौसम भी जैसे हमारी परीक्षाएं ले रहा था। दूर दूर तक ना कोई आगे दिख रहा था, ना कोई पीछे, बस हम दोनों अकेले ही थे। थोड़े से डर भी गए थे, क्योंकि रास्ते में ना कोई बोर्ड था, ना कोई ऐसी निशानी थी जिसे देख के मंदिर का रास्ता समझ में आए। वैसे रास्ता तो एक ही था, फिर भी अनजानी जगह पर थोड़ा सा डर तो लगता ही है। हमने सोचा था अब पूरा रास्ता सीधा होगा, पर हम गलत थे। अभी भी चढ़ाई हमारा इंतजार कर रही थी। और अब हम पहुंच गए रुद्रनाथ मंदिर के अंतिम पड़ाव पितृधार पर। अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए यह एक पवित्र स्थान माना जाता है, और यहाँ लोग अपने पितरों के नाम के पत्थर रखते हैं और उनसे आशीर्वाद बनाए रखने की कामना रखते हैं। आगे थोड़ी सी बर्फ देख के मैं मस्ती में आ गई, पर किसे मालूम था आगे पूरा रास्ता ही बर्फीला था। अब तो मौसम पहले से और भी खराब हो चुका था, और सामने दिखने वाला रास्ता भी पूरी धुंध से भर गया था। चारों ओर जैसे बादल से छा गए। आप देख पा रहे हो कि रास्ता कैसा है। 2 जन हाथ पकड़ के भी एक साथ नहीं चल सकते, इसीलिए हम दोनों संभल संभल कर पैर रख के चल रहे थे। हमारी चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। तेज हवाएं चल रही थी, और अब तो हमें ठंड भी ज़्यादा लग रही थी। इतना कम था कि अब तो ओले भी गिरने लगे। हमारी शक्ल रोने जैसी हो गई। अब तो लग रहा था कि बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। थोड़ी देर हम लोग एक ही जगह पे रुक गए। ठंड के मारे दोनों कांप रहे थे। छिपने की तो कोई जगह ही नहीं थी। ऐसे हालत में भी मेरे हस्बैंड ने ये सब मोबाइल से रिकॉर्डिंग किया था। आप ओले गिरने की आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। मेरी हालत तो ठंडी से और भी खराब हो चुकी थी। फिर भी हिम्मत न हार के हम दोनों हर हर महादेव का जोर जोर से नारा लगा रहे थे। बीच रास्ते में ऐसा मोड़ आया कि हमें सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, और ज़्यादा ओले गिरने की वजह से सारे फुटप्रिंट मिट गए थे। उसी फुटप्रिंट को देख के हम लोग आगे बढ़ रहे थे।
यहाँ पर मुझे डिस्कवरी चैनल के सारे प्रोग्राम याद आ गए जो मैं देखती रहती थी। मैंने देखा झाड़ियों में कुछ चॉकलेट या बिस्किट के रैपर अटके हुए थे और रास्ते में सपोर्ट के लिए हाथ में रखी हुई लकड़ी की कोई डंडी से रास्ते पे छोटे छोटे गहरे खड्डे पड़ गए थे जो अब तक नहीं भरे थे, जिससे समझ में आता है हम सही रास्ते पे थे। बर्फीले रास्तों से गुजरते थोड़े दूर आगे जाके हमने देखा कि एक लकड़ी की डंडी पर लाल पीले झंडे और एक घंटी लटकी हुई थी। उसे देख के समझ में आया कि हम मंदिर के नज़दीक ही है। मैंने जोर से घंटी बजाना शुरू कर दिया और अचानक मेरा ध्यान दूर से मंदिर की ओर गया। क्या कहूँ आपको, खुशी के मारे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यहाँ से भी मंदिर काफ़ी दूर था, पर मंदिर देख के जान में जान आ गई और थोड़ी सी हिम्मत भी बढ़ गई। आखिर हम मंदिर तक पहुँच ही गए। रास्ते में ओले और बारिश की वजह से हम ठंडी से कांप रहे थे, इसीलिए हमने रात को रेस्ट लेके सुबह दर्शन करने का सोचा। आपको रास्ते में ऐसे जीव जंतुएं भी मिलते रहेंगे, इसीलिए आप रास्ते में नीचे देख के संभल के चलिएगा। यही है हमारा रूम। यहाँ पर हमसे रहने और खाने पीने का पर पर्सन के हिसाब से 600 रुपीज़ लिए थे। सुबह के 5:15 हुए थे और देखिए नज़ारा। चारों ओर सुंदर हिमालय की घाटियाँ सूरज की रोशनी से चमक रही थी। वाकई मनमोहक दृश्य था। जो हमारी आंखें देख रही थी उसे तो कोई अच्छे से अच्छा कैमरा भी नहीं पकड़ सकता था। यह सब देखकर थकान तो मानो जैसे दूर ही हो गई थी। मुख्य मंदिर एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफा है। यहाँ भगवान शिव की मूर्ति मुख के रूप में है और मंदिर के साथ में ही 5 पांडवों के मंदिर भी बने हुए हैं। मंदिर के ठीक बाजू में एक छोटा सा शिव जी का मंदिर था जो अपनी ओर आकर्षित करता था। वैसे तो मंदिर के आसपास बहुत से ताल है, लेकिन सबसे ज्यादा खूबसूरत और स्वनिर्मित ताल सरस्वती ताल है। प्राकृतिक बुग्यालों के बीच में यह ताल रुद्रनाथ मंदिर के ठीक पीछे थोड़ी ही दूरी पर है। इसी ताल के पानी का उपयोग रुद्रनाथ मंदिर में होता है। ये सफर काफी रोचक था। खूबसूरत नज़ारों से भरा ये सफर हमेशा याद रहेगा। ये देवों की भूमि है और रुद्रनाथ मंदिर का रास्ता इतना कठिन होने के बावजूद भी जो एक बार भी यहाँ आएगा उसे यहाँ वापस आने का मन अवश्य ही करेगा। मंदिर के आसपास के सौंदर्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत ही भारी मन से हमने मंदिर की ओर देखा और 2 हाथ जोड़ के शिव जी को प्रार्थना करके हम लोग वापसी के लिए निकल पड़े। तो चलिए बम बम बोले, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।